नमस्कार, मैं अमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बॉलीवुड दृश्य में। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है। कई बार कंटेस्टेंट गुस्से में आकर अपने दुश्मन की हालत खराब कर देते हैं। बिग बॉस के हर सीजन में ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। इन लड़ाइयों की गूंज बिग बॉस के घर में तो रहता ही है, साथ ही बाहर भी सुनाई देती है। कुछ झगड़े तो ऐसे भी हैं जिनको याद करके फैंस का दिमाग खराब हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में इतिहास में हुए कुछ ऐसे झगड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो घर के अंदर तो थी ही, साथ ही बाहर भी देखने को मिली। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई। सीरियल दिल से दिल तक में रोमांस कर चुके सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की दुश्मनी बिग बॉस घर में देखने को तो मिली। इस लड़ाई में रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला पर गर्म चाय फेंक दी थी, जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई ने मिलकर बिग बॉस के घर में तांडव मचा दिया। हाल तो ये हो गया कि खुद सलमान खान को सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की लड़ाई खत्म करने बिग बॉस के घर के अंदर आना पड़ा। नंबर 2, मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह। ब्रेकअप के बाद मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह को बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिला। शो के दौरान मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह के जमकर झगड़े हुए। इन लड़ाइयों में मधुरिमा तुली और विशाल एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते थे। एक बार तो मधुरिमा तुली ने गुस्से में आकर विशाल आदित्य सिंह की फ्राई पैन से पिटाई कर दी। डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी, जी हाँ, मेरे बाप पर मत जाना। डॉली बिंद्रा का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा। डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी के झगड़े को आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। इस झगड़े के बाद डॉली बिंद्रा का बाप पर मत जाना डायलॉग बहुत फेमस हुआ। इस झगड़े में डॉली बिंद्रा ने मनोज तिवारी की हालत खराब कर दी थी। अब बात आती है किश्वर मर्चेंट और मंदाना करीमी की। बिग बॉस सीजन 9 में मंदाना करीमी ने घर वालों का जीना हराम कर दिया था। मंदाना करीमी का गुस्सा सब पर भारी पड़ता था। ऐसे में किश्वर मर्चेंट मंदाना करीमी से पंगा लेती नजर आई थी। मंदाना करीमी और किश्वर मर्चेंट की लड़ाई खाने की वजह से ही हुई थी। उसके बाद आते हैं इमाम हुसैन और उर्वशी ढोलकिया। इमाम और उर्वशी ढोलकिया के झगड़े ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इमाम हुसैन को अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उर्वशी ढोलकिया ने उनकी क्लास लगा दी थी। बच्चों पर कमेंट करने की वजह से उर्वशी का गुस्सा भड़क गया था। हालांकि घर में बाकी सदस्य इमाम से बहुत डरते थे। इमाम के आगे किसी की भी जबान नहीं खुलती थी। उसके बाद आते हैं बानी जे और लोपामुद्रा। जी हाँ, बानी जे और लोपामुद्रा राउत की लड़ाई देखकर तो फैंस बुरी तरह चौंक गए थे। एक बहसबाजी के दौरान बानी जे ने लोपामुद्रा के हाथ बुरी तरह से मरोड़ दिए, जिसके बाद लोपामुद्रा राउत ने जमकर आंसू बहाए थे। उसके बाद आती है महक चहल और आकाशदीप सहगल। चुगलियां करने की वजह से महक चहल ने आकाशदीप सहगल की जमकर लताड़ लगाई थी। इस दौरान आकाशदीप सहगल ने महक चहल से जुड़े बड़े बड़े राज खोल दिए थे। आकाशदीप सहगल ने कहा था, मैं जानता हूं तुम गोवा में जाकर क्या करती हो। मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देखी है। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। मुझसे लड़ाई करके तुम बर्बाद हो जाओगी। उसके बाद आते हैं पूजा मिश्रा और सिद्धार्थ भारद्वाज। पूजा मिश्रा भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी। बिग बॉस के घर में पूजा मिश्रा ने अपने विकराल रूप दिखाया था। पूजा मिश्रा के गुस्से ने तो फैंस को भी हैरत में डाल दिया था। उसके बाद आते हैं कमाल राशिद खान और रोहित वर्मा। कमाल राशिद खान और रोहित वर्मा को कई बार बिग बॉस के घर में झगड़ा करते हुए देखा गया था। इस कहासुनी के दौरान KRK ने रोहित वर्मा के ऊपर पानी की बोतल फेंक दी। इस हरकत की वजह से बिग बॉस ने बिना देर किए KRK को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। KRK, आप घर से बाहर जाइए। जी हाँ, सोनाली राउत और अली कुली मिर्ज़ा। सोनाली राउत बिग बॉस के इतिहास में सबसे गुस्सैल कंटेस्टेंट में गिनी जाती है। सोनाली राउत ने गुस्से में आकर अली कुली मिर्ज़ा को बिग बॉस के घर में तमाचा जड़ दिया था। बाद में बिग बॉस ने पूरे सीजन के लिए सोनाली राउत को नॉमिनेट कर दिया। तो ये थे कुछ ऐसे झगड़े, कुछ ऐसे लड़ाइयाँ जो घर के अंदर तो हुई और साथ ही बाहर भी चली और आज तक इसको भूले नहीं भुला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा।